हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश किया नाउन, नंबर। आज हम समझेंगे नाउन, जेंडर। बेटा नंबर, जेंडर, केस ये क्या चीज़ें हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं। इससे पहले नाउन बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने नाउन के टाइप समझे, नाउन कैसे बनते हैं हमने वो जाना। ठीक है, तो आज हम समझेंगे नाउन, जेंडर क्या होता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जेंडर, एक होता है सेक्स। और ये दोनों ही चीज़ें आपस में बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। तो जेंडर केस पढ़ने से पहले, उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है। देखिए सेक्स जो है ना वो एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। कोई भी चीज़ वो मेल है या फीमेल है, कोई भी एनिमेट थिंग वो मेल है या फीमेल है, ये होता है हमारा सेक्स। ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, आपके बॉडी पार्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं तो आप मेल हैं, अगर आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं तो आप फीमेल हैं। लेकिन जेंडर के केस में मेल फीमेल नहीं होता, मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है। वो डिपेंड करता है आपके रोल पे। ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है, ये एक लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है। लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब कि ये भाषा के अकॉर्डिंग बदल जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम पेन की बात कर रहे हैं, हम बुक की बात कर रहे हैं, है ना? तो किताब हिंदी में, भाषा में, वहाँ पर किताब रखी है, वो एज़ अ फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग में यूज़ किया जाता है। लेकिन जब इंग्लिश की बात करते हैं, तो वो न्यूटर जेंडर में आ जाता है। समझे मेरी बात? तो जो जेंडर है वो एक लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है, वो एक सोशल कॉन्सेप्ट है। किस समाज में, किस सोसाइटी में किस तरह से किसी चीज़ को देखा जा रहा है, उसका परसेप्शन क्या है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड होता है। जबकि सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। चलिए इसी चीज़ को नोट डाउन कर लेते हैं। हेडिंग डालते हैं नाउन, जेंडर। इससे पहले हमने बहुत अच्छे से समझा है नाउन, नंबर क्या है, ठीक है? जिन बच्चों ने वो नहीं पढ़ा है उसे जाके पढ़ सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, जेंडर इज़ ए ग्रामेटिकल कैटेगरी। आप सभी को पता है बेटा ग्रामेटिकल कैटेगरीज़ क्या होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने अच्छे से समझा था इसको। ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ नाउन, ठीक है? अब ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ नाउन तो है, लेकिन ये क्या करती है? काम क्या करती है? बेटा ये किसी भी बायोलॉजिकल सेक्स का होना या ना होना उसको दिखाती है ना? अभी हम समझेंगे इसको। व्हिच शोज़ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बायोलॉजिकल सेक्स। मतलब क्या हुआ? जहाँ पर फीमेल सेक्स प्रेज़ेंट है उसको हम फेमिनिन बोल देंगे, जहाँ पर मेल सेक्स प्रेज़ेंट है उसको हम मैस्कुलिन बोल देंगे, जहाँ पर कोई भी सेक्स नहीं है उसको हम न्यूट्रल बोल देंगे और जहाँ पर दोनों में से कोई भी सेक्स हो सकता है उसे हम कॉमन बोल देंगे। समझ में आया? अच्छा पहले इसका जो डिफरेंस है वो नोट कर लेते हैं। जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या है? देखो अभी मैंने आपको बताया, एक तरफ लिखते हैं जेंडर, एक तरफ लिखते हैं सेक्स। तो जेंडर कैसा है बेटा? इसको लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं या फिर इसको सोशल कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। समाज पर डिपेंड करता है ये, ठीक है? या फिर आपकी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। एक ही जो कॉन्सेप्ट है इसको हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट है उसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हम डिफरेंट डिफरेंट जेंडर असाइन कर सकते हैं, ठीक है? सेक्स जो है बेटा ये सिर्फ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है? अब जब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होगा तो बेटा ये यूनिवर्सल वही चलेगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, है ना? अगर किसी के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं तो वो फेमिनिन हो जाएगा, अगर उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं तो वो मेल या मैस्कुलिन हो जाएगा। लेकिन ये क्या होता है बेटा? ये होता है वेरिएबल। ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग बदल रहा है आपका। अभी मैंने आपको बुक का एग्जांपल लेके बताया था, ठीक है? अब जो सेक्स है बेटा ये 2 तरह का होता है, हमें पता है।
कौन कौन से दो टाइप? या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अब जब बात आती है जेंडर की, तो बेटा इंग्लिश में हमने जब पढ़ा था, तो या तो 4 टाइप्स के होंगे या 5 टाइप्स के पढ़े होंगे। अपन ने जब ग्रामेटिकल कैटेगरीज देखी थी, उस वक्त हमने इस बात का जिक्र किया था कि या तो 4 टाइप्स के होंगे या 5 टाइप्स के होंगे। अब 4 टाइप्स के कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं। देखो 4 टाइप्स की जब बात होगी तो कौन सी बात होगी? सबसे पहले आएगा मैस्कुलिन, है ना, फिर आएगा फेमिनिन, फिर आएगा न्यूट्रल, और फिर आएगा कॉमन। ठीक है। और जब 5 टाइप्स की बात होगी तो यहाँ पे एक जेंडर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। देखो मैस्कुलिन वैसे ही रहेगा, फेमिनिन अपनी जगह पर रहेगा ही, ठीक है, कॉमन अपनी जगह पर रहेगा। इसके बाद फिर एक डुअल जेंडर और आ जाएगा, ठीक है, और न्यूट्रल अपनी जगह पर रहेगा ही। ठीक है। अब किस किस तरह से होते हैं इसका डिटेल में अभी हम समझते हैं। ठीक है। चलिए इसका क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। इसको हम रब कर देते हैं और हेडिंग डालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर। बेटा इसको 2 टाइप से हम क्लासिफाई करेंगे। एक तो करेंगे सेक्स के बेसिस पे और एक करेंगे इसको प्रोनाउन के बेसिस पे। प्रोनाउन के बेसिस पे कैसे करेंगे वो अभी समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ जेंडर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला क्या था अपना, सेक्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ। तो पहली हेडिंग अपन डाल लेते हैं मैस्कुलिन जेंडर। और मैस्कुलिन जेंडर में क्या होगा? ओनली मेल सेक्स, सिर्फ मेल सेक्स जिन चीजों के पास है वो उसमें हम रखेंगे। ठीक है। इसके बाद आएगा अपना फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, इसमें अपन क्या रखेंगे? जिसमें सिर्फ फीमेल सेक्स है, ओनली फीमेल सेक्स। ठीक है। इसके बाद आता है अपना तीसरा कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर का मतलब ये नहीं कि दोनों जेंडर्स आ जाएंगे, या तो मेल सेक्स होगा, है ना, या फिर फीमेल होगा, ठीक है, कोई भी एक होगा। इसके बाद आ जाता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में क्या होगा बेटा? ना ही तो फीमेल होगा, नीदर मेल नॉर फीमेल। ना ही तो मेल होगा ना ही फीमेल होगा, दोनों में से कोई भी जो जेंडर है और जो भी दोनों में से कोई भी सेक्स हमारे पास नहीं होगा। देखिए इसमें एग्जांपल देखते हैं। मेल सेक्स में कौन से एग्जांपल आ जाएंगे? बॉय, फादर, ब्रदर। अब आप समझिए, बॉय, फादर, ब्रदर, ये तीनों रोल ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक मेल ही प्ले कर सकता है, इसमें फीमेल किसी भी केस में नहीं आ सकती। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं हम, हस्बैंड, ठीक है। अब इसके ही पैरेलल आप फीमेल में ले आइए। बेटा बॉय का क्या हो गया? गर्ल, फादर की जगह हो गया मदर, ठीक है, ब्रदर की जगह हो गया सिस्टर, और हस्बैंड की जगह हो गया वाइफ। तो ये चारों ही रोल ऐसे हैं जिसमें कि सिर्फ फीमेल जो सेक्स है हमारा उसके लिए ही असाइन हो सकते हैं, इनके लिए हम कोई और सेक्स असाइन नहीं कर सकते। ठीक है। कोई लड़का होके बोले कि मैं तो आपकी सिस्टर हूँ, तो वो चीजें गलत हो जाएंगी। अब आती है कॉमन चीजें, है ना। कॉमन जेंडर में या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अब दोनों में क्या सकते हैं, सब बॉय या गर्ल की जगह पर लिख दें चाइल्ड, तो बेटा चाइल्ड तो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ठीक है। मदर या फादर की जगह लिखें स्पाउस, नहीं स्पाउस तो अपन हस्बैंड वाइफ केस में लिखेंगे। स्पाउस का मतलब होता है बेटा जो किसी की भी हस्बैंड या वाइफ होता है उसका स्पाउस होता है। ठीक है। मतलब कि मैं मेल हूं तो मेरी स्पाउस जो होगी वो फीमेल होगी, और कोई फीमेल है तो उसकी स्पाउस, उसका स्पाउस कौन होगा? वो मेल होगा। ठीक है।
अच्छा, मदर-फादर के लिए अपन लिख सकते हैं पेरेंट। अब अच्छा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि पेरेंट तो हमेशा एस के साथ ही आता है, ठीक है? नहीं बेटा, एक पेरेंट के लिए भी हम मतलब एक पर्सन के लिए पेरेंट यूज़ करते हैं। अगर वो मदर है तो उनके लिए पेरेंट बोल सकते हैं, फादर है तो उनके लिए भी पेरेंट बोल सकते हैं। दोनों हैं तो अपन पेरेंट्स बोलेंगे। हाँ, और अगर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मतलब कि एक बच्चे से ज़्यादा के पेरेंट्स हैं तो भी हम पेरेंट्स ही बोलेंगे, ठीक है? और ब्रदर और सिस्टर है तो अपन क्या बोलते हैं? सिबलिंग। सिबलिंग मतलब आपका वो भाई या बहन जिसके पेरेंट्स सेम है, जिसकी माता और पिता वो सेम है, तो उसको अपन बोलते हैं सिबलिंग, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हमारे कॉमन जेंडर में आ जाती हैं। इसके अलावा हमारी कुछ चीज़ें कॉमन जेंडर में और आती हैं। वो है बेटा जैसे कि नौकर की बात करें अपन, सर्वेंट तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। फ्रेंड की बात करें अपन, तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। अपन किसी पोस्ट की बात करें, पीएम, है ना? सीएम, डॉक्टर, है ना? ये ऑक्यूपेशन की बात करें, टीचर, तो ये कोई भी हो सकता है ना? या तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी कॉमन जेंडर में आ जाती हैं। इसके बाद आती है न्यूटर जेंडर वाली चीज़ें, जहाँ पे कि क्या होगा, ना तो मेल सेक्स होगा, ना फीमेल सेक्स होगा। तो सबसे पहले इसमें आती है नॉन लिविंग चीज़ें। नॉन लिविंग चीज़ें मतलब क्या हो गया? पेन हो गया, चेयर हो गया, हैट हो गया, ठीक है? ये कैसी चीज़ें हो गई? नॉन लिविंग हो गई। इसके बाद इसमें आते हैं न्यूटर जेंडर में क्या? कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हो गया बेटा? लव, हेट, है ना? ऑनेस्टी, ये क्या है सारे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनका जेंडर न्यूटर है, ना तो ये मेल है, ना ये फीमेल है। इसके बाद छोटे-मोटे एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है? इंसेक्ट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ एंट, जैसे कि मैं बोलूँ मॉस्क्यूटो, ठीक है? मॉस्क्यूटो, ठीक है? इसके अलावा अपने बॉडी पार्ट, जैसे कि मैं बोलूँ फिंगर, ठीक है? जैसे कि मैं बोलूँ लेग, है ना? जैसे कि मैं बोलूँ नेल, तो ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? न्यूटर जेंडर में आ जाती है। इनका कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है? तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है, ये किसके बेसिस पे है? ये है सेक्स के बेसिस पे। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गया बेटा 4 टाइप, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। इसके बाद हमने एक और समझा था, जहाँ प्रोनाउन के बेसिस पे होगा वहाँ पे एक इसमें डुअल जेंडर और आ जाएगा, ठीक है? चलो उसको रब कर देते हैं। अब यहाँ पे 1 की जगह इसको डाल लीजिए 2, ठीक है? और ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स की जगह इसको कर लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन से होते हैं बेटा? ही, शी, इट, है ना? इनके बेसिस पे अब हम उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम्म सबसे पहले अपना हो जाएगा मैस्कुलिन, इसके बाद हो जाएगा फेमिनिन, फिर डुअल, ठीक है? फिर कॉमन और फिर न्यूट्रल। अच्छा, इसमें क्या होगा? प्रोनाउन मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैस्कुलिन में सिर्फ ही प्रोनाउन आएगा क्योंकि मेल सेक्स की बात होगी। फेमिनिन में सिर्फ शी प्रोनाउन आएगा क्योंकि फीमेल सेक्स की बात होगी। इसमें मैं लिख देता हूँ ओनली मेल, ओनली फीमेल, ठीक है? अब आता है थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट, वो ये कि डुअल जेंडर में क्या होगा कि ही या शी कोई भी आ सकता है। डुअल में क्या आ सकता है? ही या शी कोई भी आ सकता है, विच मीन्स ईदर मेल
और फीमेल। और कॉमन में क्या होगा बेटा, इसमें ही, शी, इट, तीनों आ सकते हैं, समझे। और न्यूटर में सिर्फ इट आएगा। बस इतना सा खेल है, यही डिफरेंस है इसमें, और कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, यहाँ भी सिर्फ मतलब मेल या फीमेल में से कोई एक आ सकता है, और यहाँ भी मेल या फीमेल में से कोई एक आ सकता है। और यहाँ पे क्या आएगा, नो मेल या फीमेल, मेल फीमेल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें तो वही आ जाएंगे, बॉय, फादर, हस्बैंड। यहाँ पे भी बेटा वही आ जाएंगे, पुराने वाले, गर्ल, मदर, और हस्बैंड और वाइफ। ठीक है। अब डुअल जेंडर में क्या आएगा, मेरा डुअल जेंडर में ऐसी चीजें आएंगी जो कि या तो फीमेल हो सकती है या मेल हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया था अभी, पेरेंट। अब पेरेंट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है। या फिर इसमें आ जाएगा सिबलिंग। ठीक है। अब सिबलिंग मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। हम्म? या फिर आ जाएगा इसमें स्पाउस। स्पाउस मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब अपन ने पीछे लिखा था चाइल्ड, आप में से वो कोई बोलेगा कि सर चाइल्ड भी हो सकता है ना, गर्ल या बॉय की बात है तो चाइल्ड भी हो सकता है। बेटा यहाँ पे यही डिफरेंस आता है कि चाइल्ड जो है वो कॉमन में आता है, क्यों, क्योंकि वो ही शी तो हो ही सकता है, इसका वो इट भी हो सकता है। कई केसेस में जब चाइल्ड का जेंडर हमें नहीं पता होता तो हम उसे इट कहकर रेफर करते हैं, है ना। चाइल्ड हुआ, बेबी हुआ, या इन्फेंट हुआ, इन्फेंट का मतलब छोटा बच्चा, तो वो हमारे डुअल जेंडर में आ सकते हैं। वो डुअल जेंडर में आ सकते हैं, लेकिन कौन से केस में आएंगे, अगर हम सेक्स के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो अगर प्रोनाउन के बेसिस पे कर रहे हैं तो होता क्या है इन केसेस में, जैसे बेबी है, चाइल्ड है, या फिर इन्फेंट है, हमें अगर उस बच्चे का सेक्स नहीं पता है तो हम उसको इट कहकर रेफर करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे तो एक जैसे होते हैं फिजिकली, बाहर से आउटर अपीयरेंस में छोटे बच्चे एक जैसे दिखते हैं। मेल या फीमेल जब अडल्ट हो जाते हैं तो उनका जो विजिबल उनके अपीयरेंस है उससे विजिबल हो जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। लेकिन छोटे बच्चे एक जैसे दिखते हैं, और उस केस में जब उसे हमें उसका बायोलॉजिकल सेक्स नहीं पता होता तब हम उसे इट कहकर रेफर करते हैं। और ऐसी नाउन्स जिन्हें ही या इट तीनों के साथ रेफर कर सके, है ना, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, कॉमन नाउन बोल देते हैं, इसीलिए वो डुअल में नहीं आएगा। एग्जाम्पल, बेबी हो गया, है ना, चाइल्ड हो गया, इन्फेंट हो गया। ठीक है। यही बस एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें। अब इसके अलावा न्यूटर की बात आती है तो ये तो वही है, पेन के लिए, है ना, बुक, टेबल, चेयर, वो दुनिया भर के जो भी एग्जांपल्स है वो हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, नोट करिएगा। चलो एक नोट डाल के मैं एक बार और लिखवा देता हूँ। फोर जेंडर सिस्टम, कौन कौन से जेंडर थे बेटा उसमें, मेल था, फीमेल था, कॉमन था, और न्यूटर था, इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ठीक है। फाइव जेंडर सिस्टम, फाइव जेंडर सिस्टम में कौन कौन से बेटा, मेल है, फीमेल है, डुअल जेंडर है, कॉमन जेंडर है, और न्यूटर जेंडर है। इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ प्रोनाउन या सिंपली प्रोनाउन, है ना।
किस नाउन के लिए हम किस तरह के प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पे इसको हम क्लासिफाई करते हैं। मतलब ये कि ये पूरा जो डिफरेंस है वो किसमें है, सिर्फ कॉमन और डुअल में है। न्यूटर वहीं की वहीं है, मेल मैस्कुलिन और फेमिनिन वहीं है ना? The difference in understanding four gender system and five gender system is only in the concept of dual gender and common gender। है ना? डुअल जेंडर सिस्टम और कॉमन जेंडर सिस्टम को समझने में ये सारा डिफरेंस है, वो होता है। ठीक है? चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर। कैसे हम जो है फेमिनाइन जेंडर का फॉर्मेशन करते हैं। बेटा यूजुअली क्या होता है कि जब हम ये आप पॉज करके नोट कर लेना, जब हम जेंडर को चेंज करते हैं तो 99% केसेस में हम मैस्कुलिन जेंडर से और फेमिनिन जेंडर पर जाते हैं, है ना? लेकिन एक दो केसेस ऐसे हैं जिसमें कि हम फेमिनिन जेंडर से और मैस्कुलिन जेंडर पे जाते हैं। ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर फ्रॉम मैस्कुलिन जेंडर। बेटा इसमें दो एक्सेप्शन लिख लो सबसे पहले आप। अच्छा वैसे लिखवा देता हूँ लैंग्वेज में। यूजुअली in almost 99% cases we change, we transform masculine gender in feminine gender, but चलो आपको राइटिंग समझने में दिक्कत होगी, यार थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ मैं। but in the below given two cases we transform feminine gender into masculine gender। अब हो सकता है कुछ बच्चों के भी समझ में नहीं आ रही हो कि सर ये क्या आप रामायण लिखवाते जा रहे हो, क्या मतलब है इसका। जैसे ही हम एग्जांपल्स की बात करेंगे आपके वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए दो एग्जांपल होते हैं। एक होता है ब्राइड। अब आप सभी को पता है ब्राइड क्या होता है बेटा। ब्राइड को हम हिंदी में बोलते हैं दुल्हन। ये कैसा है बेटा, ये फेमिनिन जेंडर है। इससे अपन चेंज क्या करते हैं, ब्राइड ग्रूम। ये क्या होता है, मेल, है ना? मतलब ये होती है दुल्हन, ये होता है दूल्हा। ठीक है? ब्राइड ग्रूम क्या होता है, दूल्हा। इसको शॉर्ट फॉर्म में कई जगह पे ग्रूम भी बोल दिया जाता है, बट एक्चुअल वर्ड होता है ब्राइड ग्रूम। ठीक है? इसके बाद दूसरा वर्ड होता है विडो। बेटा विडो मतलब विधवा। ठीक है? ये होता है फेमिनिन। और इसका जो प्लूरल, इसका जो मैस्कुलिन होता है वो होता है विडोवर। ठीक है? ये होता है मैस्कुलिन। तो ये दो ही ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कि फेमिनिन जेंडर से हम मैस्कुलिन जेंडर पे आ रहे हैं। बाकी सारे केसेस में हम पहले मैस्कुलिन जेंडर पढ़ेंगे और उससे फेमिनिन जेंडर पर आएंगे, उसको उससे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है? अभी हम इसके बस किस तरह से दो टाइप्स होते हैं, दो सिचुएशन होती है वो समझ लेते हैं। उसके बाद हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।
There are two ways to transform masculine जेंडर, इसको एमजी लिख दूं, से फेमिनिन जेंडर एफजी। मतलब क्या है बेटा, मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में ट्रांसफॉर्म करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से दो तरीके होते हैं बेटा? पहला होता है अनमार्क्ड फेमिनिन नाउन, ठीक है। दूसरा होता है मार्क्ड फेमिनिन नाउन। अनमार्क्ड फेमिनिन नाउन क्या होता है बेटा? अनमार्क्ड फेमिनिन नाउन, और एक होता है मार्क्ड फेमिनिन नाउन, ठीक है। बेटा ये क्या होता है, जब हम कोई एकदम कंप्लीटली न्यू स्पेलिंग बनाएंगे, कंप्लीटली न्यू वर्ड बनाएंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा अनमार्क्ड, है ना। कंप्लीटली कंप्लीटली न्यू वर्ड, ठीक है। और जब स्पेलिंग में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, है ना, जब एक जेंडर से दूसरे जेंडर में ट्रांसफॉर्म करते हुए स्पेलिंग में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, उसको हम बोल देते हैं मार्क्ड फेमिनिन नाउन, ठीक है। अच्छा, ये चेंजेस होंगे कैसे बेटा? इसमें हम सफिक्स जोड़ेंगे तब, है ना। एडिशन ऑफ सफिक्सेस जब होगा, जब हम उसमें सफिक्सेस ऐड करेंगे, तब इसकी स्पेलिंग में कुछ चेंजेस होंगे, तो हम उसको बोल देंगे मार्क्ड फेमिनिन नाउन, ठीक है। इसके एक दो एग्जांपल भी आपको लिखवा देता हूँ, जिससे कि आपको बहुत बेसिक सा थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। हम्म, जैसे कि यहाँ पे अनमार्क्ड में देखा है कंप्लीटली न्यू वर्ड में, तो जैसे बॉय है, ठीक है, बॉय का अपन चेंज करते हैं गर्ल में। अब यहाँ पे बिल्कुल ही नया वर्ड फॉर्म हुआ है, बॉय का गर्ल से कोई लेना देना नहीं है, एकदम ही नया वर्ड फॉर्म हुआ है। जैसे कि मैंने ऊपर भी लिखा था, यहाँ मैं लिख दूं हस्बैंड, तो नया वर्ड बनेगा वाइफ। इन दोनों वर्ड्स का, स्ट्रक्चर का, स्पेलिंग का आपस में लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे हो गए अनमार्क्ड। और मार्क्ड वाले में क्या होंगे बेटा, स्पेलिंग चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैं लिखूं एक्टर, क्या लिखा मैंने, एक्टर, ये हो जाएगा एक्ट्रेस। स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे ई डबल एस एड हुआ है और ओ हट गया है, ठीक है। तो क्या करा मैंने, ई डबल एस सफिक्स जो है वो इसमें ऐड किया और ओ को ओमिट कर दिया। इसके अलावा मैं लिखूं हीरो, तो क्या बन गया हीरोइन। तो आई एन ई जो सफिक्स है इसमें, वो ऐड हो गया, ठीक है। और इसका हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जेंडर का जो केस है माइंड में, जेंडर जो ग्रामेटिकल कैटेगरी है, उसका पहला लेक्चर आज था। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।